ये जो अभिमान है, अहंकार है, यही लिप्त करता है। देखिए, कर्म आपको कभी भी बांधता नहीं। अरे जड़ कर्म आपको कैसा बांधेगा? वो जड़ है। बोलता अरे क्या करे, संसार ने मुझे बांध दिया। अरे संसार आपको कैसा बांधेगा? वो जड़ है। आपने उसके में आसक्ति रख गई, बस यही बंधन का कारण है। संसार बंधन का कारण नहीं है। संसार में आपकी जो अभिमानता है, उसमें जो आसक्ति है, यही बंधन का कारण। अटैचमेंट, लगाव, आप निर्लिप्त हो जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम बता रहे अहंकाराभावात्, क्योंकि अहंकार के द्वारा ये जीव अपने को छोटा बना देता है। लोक में सोचते हैं अहंकार दिखाकर बड़प्पन दिखाता, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, किंतु आप अपने लोक में भले बड़े हो, अपने स्वरूप से आप छोटे होते जा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं। यदि अहंकार होता तो देख लीजिए, वहां युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, पत्तल जाके उठा रहे भगवान। यज्ञ में है, पत्तल उठा रहे हैं उन्होंने। अहंकार बिल्कुल नहीं। न च तेषां कर्माणां फलेषु में स्पृहा, स्पृह का अर्थ करे तृष्णा। वो जो उन कर्मों के फलों में, कर्मों में भी और कर्मों के फल में स्पृहा, स्पृह का अर्थ करे तृष्णा, अतः तृष्णा भी नहीं है। मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए करके उस प्रकार कोई इच्छा नहीं, तृष्णा नहीं। आगे देखिए, येषां तो संसारेणाम अहम कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान् कर्माणि लिम्पन्ति इति युक्तम् तदभावात् न मा कर्माणि लिम्पन्ति। भगवान ने ये बता दिया स्वयं कर्म से लिप्त क्यों नहीं है, ये बता दिया। कर्म तभी माना जाता है, वास्तव में करने मात्र से कर्म नहीं। आप 18वें अध्याय में जाके सुनेंगे, 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में बताएंगे। कोई भी जो कर्म होता है वहां 5 चीज आवश्यकता है। 5 चीज यदि हो तभी जाके उस कर्म से आप लिप्त होते हैं। सबसे पहले वहां बता दिया अधिष्ठानम ततः कर्तः करणम च पृथग्विधम। सबसे पहले अधिष्ठान होना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब शरीर स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ होने मात्र से काम नहीं चलेगा, कर्तृत्व बुद्धि होनी चाहिए। इसी का नाम अभिमान। मैं करूंगा, मुझे करना है, मैं करता। और उसके बाद इंद्रिय भी होने चाहिए और चेष्टा भी होना चाहिए और उसका देवता। अभी देखिए, परमात्मा है, उसमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। वैसे ही जो परमात्मा को जानता है, शरीर तो उसका रहेगा। क्या परमात्मा को जानने से शरीर समाप्त हो गए क्या? शरीर तो रहेगा ही, और करण भी रहेगा, इंद्रिय भी रहेगा, वो अंधा नहीं होगा, बहरा भी नहीं होगा, और चेष्टा भी कर रहे और देवता भी, किंतु कर्तृत्व नहीं है उसमें। कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, अभिमान नहीं है, अहंकार से ऊपर उठे हो, इसलिए वो कर्म नहीं है। होने पर भी वो लिप्त नहीं होता है। इसलिए यदि आप संसार में रहते हुए यदि कर्म कर रहे कर्तृत्व बुद्धि के बिना, कर्तव्य दृष्टि, कर्तृत्व बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि दोनों में अंतर है। कर्तव्य बुद्धि का मतलब है शास्त्र और महापुरुषों ने निर्देश किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे करना है। ये हो गया आपका कर्तव्य बुद्धि। कर्तृत्व बुद्धि का मतलब ये कर्म मैं करूंगा, इसका फल मुझे मिले, ये है कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। ये बंधन का कारण है। केवल कर्म बंधन का कारण नहीं है,
उस बंधन में आपकी जो लगाव है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, अभिमान है, वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए हम बता रहे जो संसारी है, ये शाम तो संसारिणाम, जिन संसारी है ऐसे जो मनुष्यों का, संसारी का मतलब है जैसा एक तरफ से दृश्य है, एक तरफ से दृष्टा है, बीच में है जीव अर्थात मन है। अब ये जो मन का झुकाव आपका कहाँ देखना पड़ेगा? मन का मतलब केवल मन नहीं, उसमें जीव भी चिदाभास। यदि आपका झुकाव यदि विषयों के तरफ से, वो संसारी। आपका मन यदि विषयों के तरफ से झुका है, उसको संसार है। आपका मन यदि परमात्मा के तरफ से झुका है, आप असंसारी। बस इतना ही अंतर है। ये दोनों है मन का काम है, इसलिए मन को ठीक करना पड़ता है। मन राम है ना, वो खतरनाक है, उसको ठीक करना पड़ता है। उसको बढ़िया साबुन लगा के धोना पड़ेगा। साबुन का मतलब ये साबुन नहीं है, उपनिषद ने बता दिया है। अभ्यास वैराग्य मृंजलेन। मिट्टी, पहले मिट्टी प्रयोग करते थे और जल, आजकल साबुन मान लीजिए। प्राचीन काल में है ना मिट्टी से करते, मिट्टी और जल से अपवित्र करते थे, अर्थात साबुन और जल से। वैसे ही मनोरूप कपड़े को वहां भी जल और साबुन है, कौन? अभ्यास और वैराग्य, उससे ठीक किया जाता है। श्रुति बता रहे, इसलिए हम बता रहे जो संसारी है, संसारी बोल तो विषयों के तरफ से जो जा रहे, उनमें अहम करता इति अभिमाना, मैं करता हूं, मैंने करवाया, ये अभिमान रहता है। कर्मसु स्पृहा, और कर्मों में भी क्या है? तृष्णा रहती, इच्छा रहती। ये कर्म मुझे करना और इससे मुझे ये फल मिलेगा, इससे मैं सुखी रहूं, अनेक प्रकार की तृष्णा रहती है। क्योंकि वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड। साधन सीमित है, हमारी इच्छा कोई सीमित नहीं है। तो इसलिए हम बता रहे कर्मों में स्पृहा मतलब चाहत रहता है। तत्फलेषु च, और उस जो कर्म से मिलने वाला जो फल है उसमें भी लालसा रहती है। कर्म क्यों करते हैं व्यक्ति? ऐसे थोड़ा करेंगे कोई। हाँ, कोई साधक हो अलग बात है, बाकी जो भी कर्म करते हैं उससे मुझे फल मिलेगा, इस दृष्टि से। एक संत बता रहे थे, पंजाब में रहते थे, विरक्त संत है, भिक्षा करते थे। तो भिक्षा करने गए, अंदर से एक बुढ़िया माता जी आ गई 4 रोटी लेकर। सबसे पहले बहू के ऊपर घुमा दिया और पोता था उसके ऊपर घुमा दिया। बाहर आते एक बछड़ा था, उसको भी घुमा के बापा जी को दे दिया। सारे तो ले लो। अगर रोटी दे रही हो, किंतु वहां कामना पूर्वक, इच्छा पूर्वक। इसलिए कोई भी कर्म करता है, जब तक व्यक्ति उसके अंदर कोई ना कोई कामना रहती है। प्रयोजनम बिना मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन का मतलब फल, फल के बिना कोई प्रवृत्त नहीं होता है। हाँ, कोई साधक है उत्तम कोटि का, अथवा परमात्मा की ओर जा रहे हैं, महापुरुषों के साथ संग कर रहे, वो अलग बात है। इसलिए हम बता रहे कर्मों में भी उनकी लगाव रहती, चाहत, और कर्मों का फल में भी। किनका? संसारेण अज्ञानी तान कर्माणि लिम्पन्ते। ऐसे जो लोग है उनको अवश्य कर्म है वो लिप्त होता है, अर्थात कर्म का संबंध होता है। लिम्पन्ति बोल तो लिप्त होता है। इति युक्तम, ये उचित बात है। तदभावात, तदभावात का मतलब उसका अभाव होने से, स्पृह का अभाव होने से, इच्छा का अभाव होने से, अभिमान का अभाव होने से, कर्तृत्व बुद्धि का अभाव होने से। नमाम कर्माणि लिम्पन्ते। इसलिए जो कर्म है, कोई भी कर्म हो, लौकिक कर्म हो, शास्त्रीय कर्म हो,
वो लिप्त नहीं होता है। ये बात कौशिकी उपनिषद में स्वयं इंद्र ने भी कहा है। उरोन्मुखान यतीन सहस्रेभ्यो, बहिर्मुख जो सन्यासी है उनको हजारों को मार करके मैंने भेड़ियों को खिला दिया, किंतु मेरा रोम भी बांका नहीं हुआ। वो ज्ञान दृष्टि से कहा है। यद्यपि ज्ञानी कर नहीं सकता है, किंतु करने पर भी वो लिप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठे, निर्लिप्त है। इसलिए परमात्मा बता रहे नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ये कर्म है मुझे चिपकते नहीं। क्यों नहीं चिपकते? मैं निर्गुण निराकार है, इस प्रकार जो अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए हम बता रहे, चलो मान लीजिए आपको कर्म ये लिप्त नहीं होते हैं, किंतु जीव को लिप्त होते हैं क्या नहीं? ऐसा प्रश्न होने पर बता रहे, देखिए आगे के पैराग्राफ। इति एवं य अन्यः अपि माम आत्मत्वेन अभिजानाति नाहं कर्ता न मे कर्म फलस्प्रिया इति स कर्मभिः न बध्यते तस्यापि न देहादि आरंभकानि कर्माणि भवन्ति इत्यर्थः। यहाँ